विशेष रूप से सिंधियों में गुरु पर्व के नाम से भी बहुत बड़ी इसकी मान्यता है अपनी जगह पे। और तुलसी महारानी विशेष रूप से वृंदा देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो कृष्ण भक्ति प्रदायनी है, देने वाली है, उसका घर में आप विवाह कृष्ण के साथ कर रहे हैं। ये विवाह साक्षात कन्यादान के समान बहुत महत्वपूर्ण। हर वर्ष हम वृंदाकुंड में, जो वृंदावन में स्थित एक विशेष स्थान है नंदगांव के पास, वहाँ इस विवाह का आयोजन करते हैं। इस साल कोरोना के कारण उस स्तर पे नहीं कर पाए, तो आइए भगवान की पहले प्रार्थना करके फिर वृंदा देवी तुलसी महारानी की महिमा और विवाह का प्रसंग सुनेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय कृष्ण प्रियाय, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्वताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद और भाग्यशाली जो फेसबुक के भक्तवृंद है, आप सबका कार्तिक पूर्णिमा पे महान भक्ति वर्धिक, भक्ति को बढ़ाने वाले दिन में, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपी के रूप में राधा रानी का विस्तार, वृंदा देवी जो भगवान के गोलोक धाम में रहती है, जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तुलसी महारानी के रूप में प्रकट हुई है, जो हमारे को श्री कृष्ण की भक्ति करने में बहुत बड़ी सहायक है, जिसको रोज हम प्रार्थना करते हैं, कुंज दियो वास सेवा अनुगत करो। हाँ, हमारे को ब्रजवासियों के अनुगत करो, राग मार्ग की भक्ति दो, वृंदावन की कुंज में वास दो, तो इसको अधिकार है। और ये वृंदावन तो विश्व में व्यापक, ब्रज के अंदर वृंदावन जिसको कहते हैं, वो वृंदावन इस वृंदा देवी के नाम से है, जो तुलसी महारानी है। तो आइए पहले ये देखते हैं कि असल में भगवान के अपने, पहले हम तो रहते हैं, ये भौतिक जगत है, ये जो दुनिया है, ये तो एक राई के दाने जितना, मस्टर्ड सीड जितना है, ऐसे कोटि ब्रह्मांड है। और सब उन कोटि ब्रह्मांडों से ऊपर एक नदी है, उसको विरजा नदी कहते हैं। उसके दूसरे तट के ऊपर वैकुंठ शुरू होते हैं, और वैकुंठ भी असंख्य हैं। जितना भौतिक जगत है उनसे 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है। और वैकुंठ से ऊपर फिर भगवान श्री रामचंद्र का साकेत धाम है, उससे ऊपर द्वारका मथुरा, और उससे ऊपर वृंदावन गोलोक है। और वृंदावन गोलोक में भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत लीला और आनंद के लिए अपने ही अंग से, वाम भाग से राधा रानी का प्रकट्य करते हैं, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है। और अपने हृदय से गोवर्धन को प्रकट करते हैं। और वहां जमुना महारानी, जो भगवान की वैसे पटरानी भी है कालिंदी के रूप में, और राधा रानी फिर आगे अपने आप से कई गोपियां बनाती हैं। उनमें से एक गोपी विशेष रूप से राधा रानी को प्रिय है, और जो राधा रानी की निकट की सखी विशाखा के अंतर्गत पूर्णमासी योग माया के मार्गदर्शन में लीला शक्ति, लीला का कार्य, भगवान राधा कृष्ण के 24 घंटे में होने वाली सब लीलाओं का आयोजन करती है वृंदा देवी। तो ये गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं। लेकिन जब भगवान इस धरती पे आने का, जब भगवान का इस धरती के ऊपर आने का, अवतार लेके हमारे ऊपर कृपा करने का समय आता है, तो वो धरती के ऊपर गोवर्धन को भी भेज देते हैं। ऐसे धरती के ऊपर
वो जमुना जी को भेज देते हैं और वृंदा देवी को भेज देते हैं। तो वहां तो अपने धाम में भगवान ने वृंदा देवी को राधा रानी की इतनी प्रेम से सेवा करती है कि एक दिन राधा रानी स्वयं राधा रानी ने एक दिन अपनी सखियों को कह के बहुत सुंदर रतन की वेदी बनाई, एक बहुत बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बनाया और भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदा देवी को विराजमान किया। और वृंदा देवी का विवाह करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने ललिता सखी को पुरोहित बनाया, जिन्होंने मंत्र पढ़े और वृंदा देवी का विवाह श्री कृष्ण के साथ स्वयं राधा रानी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कराया। तो ये विवाह तो भगवत धाम में हुआ। ये विवाह जो भगवत धाम में हुआ वो अपने आप में विचित्र विवाह है। और फिर ये वृंदा देवी भगवान की लीला में भाग लेने के लिए केदार महाराज के पुत्री के रूप में वृंदा देवी बन के आई और हजारों सालों तक हिमालय में तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि समय लगेगा, लेकिन आपका दोबारा ये वृंदा देवी, अच्छा यहाँ इस आगे बढ़े उससे पहले इतना बता दें, वही वृंदा देवी जो गोलोक धाम में है वो अपना एक अंश वैकुंठ में तुलसी के नाम से वो वैकुंठ में जानी जाती है। तो वैकुंठ में उसी वृंदा का नाम तुलसी है। वन मिनट, हरे जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ए जय हरे कृष्णा, सारी काल बड़े जखण जो काल आए जखण जा, हरे कृष्णा सारी। सो वृंदा देवी अपने विस्तार से तुलसी महारानी के रूप में वैकुंठ में विराजमान रहती है। अब दोबारा ये तुलसी महारानी तुलसी के रूप में, अभी वृक्ष नहीं, तुलसी देवी के रूप में जो महाराज कुशध्वज के यहां पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बहुत बड़ी भगवान की फिर तपस्या की। और इस तपस्या के समय इनको आशीर्वाद दिया गया कि ये वन आपके नाम से होगा और जहां इस वृंदावन में तपस्या करेगा उसको कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो ये वन जो वृंदावन है ब्रज में, ये तुलसी महारानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यहाँ भक्ति करने वाला भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। अब जब वृंदा देवी धरती के ऊपर भी कृष्ण के लीला के समय आई तो चंद्रभानु महाराज की पुत्री हुई, जो चंद्रावली के पिता है, वृषभानु जो राधा रानी के पिता है उनके भाई है। और इनका जो है इनकी माता जी और इनका वहां ब्रज में रहना और राधा रानी के सखियों के साथ सेवा का सारे कार्य करना। तो वृंदा देवी वैसे तो है गोपी, और ये गोपी के रूप में वृंदा कुंड जो है ब्रज में वहां ये विराजमान होती है। ये गोपी बहुत सुंदर सुनहरी रंग की है, स्वर्ण वर्णी है, नीले वस्त्र पहनती है और एक हाथ तो आशीर्वाद की तरफ ऐसे सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए, दूसरे हाथ में उनके एक तोता हमेशा रहता है पीला, और उसके पास ऐसे कई सैकड़ों तोते हैं जिनके द्वारा वो सारे ब्रज में संदेश भेजती है राधा कृष्ण की लीला के आयोजन करने के लिए। उसके बहुत से स्थानों के ऊपर उन्होंने से कौन सी ऋतु होनी चाहिए, कौन सा वृक्ष होना चाहिए, कौन सा पक्षी होना चाहिए, कौन सा लीला के अंदर गीत गाना चाहिए, कौन से भक्त होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था वृंदा देवी करती है। और वैसे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अपना विवर्त पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण में अनेक कथाएं हैं तुलसी महारानी की महात्मा के, कि केवल दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से पाप नाश होते हैं, रोग नाश होते हैं। भगवान की भक्ति होती है, जो उसका आरोपण करता है, जो उसको जल देता है, जो दीप अर्पण करता है,
ऐसे तो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे भक्ति के 64 साधनों में 2 बार तुलसी का नाम आया है। एक जगह तो तुलसी को आदर देना है और दूसरी जगह तुलसी की पूजा करना है। और ये हमारे नित्य भगवान श्री कृष्ण का नाम तुलसी के सामने बैठकर जपने का संकल्प कृष्ण भक्ति को परिपुष्ट करके शक्तिशाली करने वाला है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि मैं तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करता हूं और तुलसी को नहीं देखता हूं, जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है, तुलसी से मैं दूर नहीं हो सकता। तो ये तुलसी महारानी से तो लक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है कि ये भगवान के चरणों पे सदा निवास करती है। मैं तो कभी कभी वरदान देने के लिए भक्तों को चली जाती हूं, लेकिन तुलसी महारानी आप तो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ती हैं। और ये चरण कमलों में लगी हुई तुलसी भागवत में 4 कुमार जो भगवान के अवतार है, उनके नासिकों में जैसे प्रवेश हुई, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का बाढ़ आने लग गई। ब्रह्मानंद उनको बिल्कुल भूल गया। और इसी तुलसी महारानी की इस महिमा को चलू भर जले न तुलसी मात्र डले न। एक तुलसी का दल, एक गंगा जी का जल का हाथ का भरा हुआ चलू हाथ का, इतना भगवान अपने आप को बेच देते हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेच देते हैं। अद्वैत आचार्य तुलसी की इस महिमा को जानते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए तुलसी और गंगा जल से सालंग्राम के ऊपर गंगा के तट पे आह्वान किया। और हरिदास ठाकुर तुलसी के सामने बैठ के जप करे और तुलसी की महिमा और कृपा से वो एक वैसा महान भागवत भक्त बन गई। तो तुलसी अपने आप में कितनी शक्तिशाली है, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली। तो ये केदार की पुत्री, फिर कुशध्वज की पुत्री के रूप में, फिर चंद्रभानु की पुत्री रूप के रूप में प्रकट हुई। ये इनके 3 लीला है। अब वृक्ष के रूप में कैसे आई, ये लीला निश्चित रूप से हमारी पुराणों में है। ये हमारी पुराणों में लीला तो निश्चित रूप से है, परंतु गौड़ीय वैष्णव इन लीला को ऐसे नहीं समझना चाहते हैं जैसे लिखी हुई है। लिखी हुई तो एक प्रकार से ऐसे लिखी हुई है कि राधा रानी एक बार बहुत निकट वृंदा को कृष्ण को के देखकर उसको शराब दे दिया। और राधा रानी का शराब भी आशीर्वाद होता है हम जीवों के लिए। और दूसरा राधा रानी का अपना भाई श्री धामा, वो राधा रानी का भाई है। उन्होंने कहा वृंदा के ऊपर आप कैसे कह सकती हो ऐसे। तो उन्होंने उनको भी कहा कि ठीक है, आपको भी इनका पक्ष ले रहे हो तो जाना पड़ेगा। तो वो शंखचूड़ के रूप में सुदामा श्री धामा जी आए और तुलसी महारानी जो है तुलसी के रूप में आई। ये तुलसी के रूप में आ गई। ये एक कथा है। ये इसमें तो फिर ऐसे भी लिखा, ये भी भक्ति की वृद्धि के लिए है। श्री धामा ने राधा रानी को कहा कृष्ण के साथ आपका 1 साल के लिए वियोग हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा और द्वारका चले गए और गोपियों से बहुत समय अलग, 1 साल तक उनकी दूरी रही। और साल के बाद वो कैसे आपस में मिले हैं, गुजरात के जहां अपना है बिंदु सरोवर वहां मिला है, उसकी तो बड़ी अद्भुत अपनी जगह पे कथा है। वो कभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये बात है कि तुलसी महारानी का ये एक, और शंखचूड़ को फिर कैसे उसका वध कैसे हो, उसके लिए भगवान नारायण खुद को अपना अवतार लेके आना पड़ा। और तुलसी और जालंधर के एक विवाह का वर्णन है। जल का मतलब जल, जैसे लक्ष्मी महारानी समुद्र से उत्पन्न होती है, ऐसे जालंधर एक शक्तिशाली असुरी भाव का व्यक्ति, उसका तुलसी महारानी के साथ विवाह हुआ। और उस विवाह में तुलसी महारानी की जो पतिव्रता थी उसका बल इतना था कि उस बल के कारण कोई भी जालंधर को हरा नहीं सकता था। तो यहां तक कि भगवान शंकर भी उनका कुछ नहीं कर पाए। तब सब देवताओं ने भगवान नारायण को प्रार्थना की। भगवान नारायण जालंधर के रूप में तुलसी वृंदा के पास आए। उन्होंने पहचाना नहीं
वैसे तो भगवान की वो नित्य प्रियसी है जिसके साथ राधा रानी ने उनका विवाह कर दिया है। फिर भी जब ये स्थिति हुई और तुलसी महारानी को जब पता लगा तो उन्होंने कहा आपने और मुझसे छल से मेरे से मिलने आए हैं। और इतने बीच में तो देवताओं ने जालंधर का तो समाप्त कर दिया, उसको जो असुर था सबको परेशान कर रहा था उसका तो मृत्यु हो गई। परंतु तुलसी महारानी ने भगवान विष्णु को कहा कि आप पत्थर दिल हो गए हो, हमारे नित्य प्रियसी हो, लेकिन इस वक्त मेरे पतिव्रता भंग करने का क्या मतलब इस लीला में। तो कहा पत्थर हो जाओ, तो भगवान सालंग्राम के रूप में हो गए। और कहा तुम नदी हो जाओ। कौन सी नदी? बोला गंडकी नदी जो बहती है नेपाल में, उसी नदी के अंदर सालंग्राम नित्य निवास करते हैं। और कहा कि तुम वृक्ष बन जाओ धरती के ऊपर। तो ऐसे तुलसी महारानी इस धरती के ऊपर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने के लिए ऐसे इस धरती के ऊपर आई है। लेकिन ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और फिर तुलसी और सालंग्राम जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है, उसके साथ तुलसी के विवाह का वार्षिक आयोजन होता है। जो ये अभी कार्तिक महीने की एकादशी गई है शुक्ल इसमें, और यहाँ अपने पास पूर्णिमा को कर रहे हैं, वो भी बहुत बहुत पवित्र और शुद्ध और फलदायिनी वाली तिथि है। तो इस दिन विधि विधान से तुलसी महारानी को सुंदर चुनरी पहनाकर, चूड़ियां देकर और सारी सामग्री के साथ साड़ी पहनाकर विवाह करते हैं सालंग्राम के साथ। दोनों का आपस में पंडित जी को बुला के विवाह की पूरी विधि का भी आयोजन किया जाता है। नहीं तो ऐसे सूक्ष्म विवाह करके और तुलसी को आरती करके दीप अर्पण करना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अपने आप में हो। इस तुलसी महारानी को पाश्चात्य देश में जाने के लिए प्रभुपाद जी तो गए, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन कृष्ण हरे कृष्ण जपने के साथ भी तुलसी की आवश्यकता है। भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी का पत्ता चाहिए। भगवान को तो तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्ते की माला और भगवान के चरणों में तुलसी पत्ता लगना चाहिए। और हमारी भक्ति के लिए हमारे गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, हमारे हाथ में तुलसी की माला होनी चाहिए। तो हमारा पूरा भक्ति का जीवन ही तुलसी के सहारे चल रहा है। और सुबह शाम तुलसी की आरती जब सब मंदिरों में होती है तो प्रार्थना करते हैं कि तुलसी महारानी हमको राधा कृष्ण की सेवा दो। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पाश्चात्य देश में तुलसी कैसे जाए। गोविंद दासी प्रभुपाद जी एक शिष्य, उसके मन में भगवान ने प्रेरणा दी, उसने बीज मंगाए भारत से। और ये 60s की बात है। पहले बीजों से तो घास उत्पन्न हुआ, उसने समझा कि पानी दे रही थी यही है तुलसी, लेकिन नहीं हुई। दोबारा तुलसी पैदा हुई, तुलसी के पौधे बहुत सुंदर हो गए। वो 2 पौधे 6 इंच 7 इंच के प्रभुपाद जी के पास ले गई। प्रभुपाद देख के इतने आनंदित हुए, तुलसी महारानी आ गई, अब आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। और प्रभुपाद ने इस बात को भागवत के तात्पर्य में लिख दिया कि हमारी एक शिष्य गोविंद दासी ने पाश्चात्य देश में तुलसी का आविर्भाव करा दिया। अब हमारे सारे मंदिरों में जहाँ तुलसी नहीं मिलती थी, आज वो तुलसी सुलभ है। और प्रभुपाद जी जब उनके मंदिर में गए गोविंद दासी के, तो तुलसी 6-7 फुट की हो गई थी, पेड़ जितनी, और दरवाजे के ऊपर मेन एंट्रेंस पे थी। तो वो आते जाते लोगों को लगती थी। उनने पूछा प्रभुपाद जी क्या इस तुलसी को थोड़ा सा काट दें जैसे दूसरे पेड़ों को काटते हैं? बोला नहीं, बड़ा अपराध हो जाएगा, आप काटने का कैसे सोच सकती हो, आप लकड़ी में बांध के इसको दूर कर दो। लेकिन बहुत बड़ी हो गई तो तुलसी की आर्च बना दी, लेकिन उसका एक डाली भी नहीं काटा। प्रभुपाद जी आए तो उसके नीचे झुक के आए और कहा कि सावधानी से इसका सम्मान करो। और फिर गोविंद दासी कहती है प्रभुपाद जी ने तुलसी की कृपा के लिए हम वृंदावन में जब आए, जहाँ आज वृंदाकुंड है, यहाँ बाबा माधव दास रहते थे, उनको तुलसी महारानी की पूजा करते थे। उनके मन में कृष्ण ने प्रेरणा दी कि अब मेरे आयु के कुछ दिन बचे हैं, तुलसी के इस स्थान को, इस कान को दिया जाए, क्योंकि ये तुलसी की सेवा जिस भाव से करते हैं वो पूर्ण वैष्णव पद्धति है। तो वो कहती हैं उनके अंत दिनों में हम माधवदास बाबा की सेवा करने के लिए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। और हमने एक वृंदा देवी का सुंदर चित्र बनाया जिसको देख के बाबा की आंखों में आंसी के लिए साक्षात वृंदा देवी है।
और फिर कहते हैं हम सेवा ही कर रहे थे उनकी, और उनसे पूछ रहे थे आप हमें बताइए आपने इतनी तुलसी महारानी की सेवा की है जो राधा कृष्ण को मिलाने का काम करती है और कोई काम नहीं है, राधा और कृष्ण का आपस में मिलन कैसे हो ये सारी योजना वृंदा देवी बनाती है, और फिर उस जब मिलते हैं तो उनमें जो सुख मिलता है उसका आनंद लेती है। उसके लिए कई सेविकाएं रखी हुई है और कई उनके पास सहयोग करने, ये लीला शक्ति का विस्तार है। सो बाबा माधव दास ने उनको बताया कि हम तो आजीवन यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म होके यहीं भजन कर रहे थे। वो कहता अंत समय आया हम वहीं थे, उसको वृंदा देवी को दिखाया, दर्शन करते हुए जा रहे थे। तब दीनबंधु प्रभु जी हमारे प्रिय मित्र वहां पहुंचे, उन्होंने नाम कीर्तन किया प्रेम से, और फिर उन्होंने वो वृंदा कुंड का स्थान इस्कान को दे दिया, जिसकी आज सेवा बहुत सुंदर, अब तो मंदिर वृंदा देवी का बहुत सुंदर बना है और उसकी पूजा विधिवत हो रही है वहाँ। अब ये इस साल तो नहीं, गत साल तो हम देखने गए थे तुलसी सालग्राम विवाह, बहुत सुंदर कृष्ण का एक बना लेते हैं विग्रह, और तुलसी महारानी को तो सुंदर सुसज्जित के वो दोनों को बिठा के पूरा कोई परिवार बनता है, जैसे यहाँ रश्मि जी और अपने महेश जी इसके बने हैं सेवा करने के लिए। ऐसे इसका बहुत सुंदर प्रकार से ये विवाह संस्कार संपन्न होता है, जिससे सब वांछा पूरी करते, तुलसी सब इच्छा पूरी कर सकती है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। भक्त तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति मांगते हैं, लेकिन सामान्य लोग भी अगर कुछ भी मांगे तो ये, और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं ये तुलसी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो इसका महत्व नहीं भी जानते हैं, भारत में हर घर में तुलसी है, और हर घर में तुलसी है और उसका लोग आदर करते हैं, जल देते हैं, दीप जलाते हैं उसके सामने, अगरबत्ती करते हैं, और ये भगवान का प्रतिनिधि सबके घर में कैसे आ गया है और कैसे उनने हमारे ऊपर कृपा की है। ये असल में राधा रानी की कृपा है कि वृंदा देवी को तुलसी के रूप में हमारे पास भेज दिया। और ये वृंदावन जो वृंदा देवी के से नाम से है, उसने एक दिन ये लीला में राधा रानी को दे दिया, तो राधा रानी को कहते हैं वृंदावनीश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी है। और वृंदावन की स्वामिनी है वही श्री कृष्ण एक बार सामने खड़े राधा रानी के, कहते मैं वृंदावन का, मैं वृंदा का स्वामी हूं। बोला तुम पूछ लो वृंदा से तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या, वृंदावन की स्वामिनी मैं हूं। तो वृंदावन ईश्वरी है राधा रानी, और वृंदावन है वृंदा देवी का, और जहां केवल तुलसी ही तुलसी है। और यहां तक चैतन्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुलसी का इतना भारत में आदर होता है कि जहां तुलसी का ये छोटा सा वृक्ष होता है उसका लोग सम्मान करते हैं, उसको काटते नहीं है। चाहे भारतवर्ष की संस्कृति के हो चाहे बाहर की संस्कृति के, भारत में बसे हुए हों, बहुत से मुगल आदि आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के ऊपर इतना तुलसी का गमले बने हुए थे कि किसी ने उस जगह को छेड़ा नहीं, और उसी को जाके जगन्नाथ दास बाबा जी के सहयोग से भक्ति विनोद ठाकुर ने उस स्थान को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकट किया, क्योंकि वहां तुलसी महारानी विराजमान थी। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी हमारे लिए, हमारा जीवन है कृष्ण भक्ति में बहुत बड़ी सहायक है, और इसका घर में रोपण करना, पूजन करना, ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। अभी आपके समय हमारा समाप्त होता है, आपके साथ इस कथा को आगे बढ़ाने का 1 मिनट है। आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है इसके विषय में? हमने तो संक्षेप में आपको सब कुछ बता दिया है और बहुत जल्दी में बताया है। हरे कृष्णा। Okay, if I can speak some verses which are very nice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Tulsi Maharani, वृंदा देवी, आपकी यहाँ पूजा होगी, आरती होगी, दीपदान होगा, ये सब होगा। So
तुलसी महारानी की जय हो। सो तुलसी देवी वृंदावन ईश्वरी विश्वभानुसुते देवी, राजा रानी की बहुत प्रिय सखी और कृष्ण के राधा के सारे लीलाओं के अरेंजमेंट करने वाली, उनका सारा आयोजन करने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण तुलसी की सेवा है। और जो इस सेवा को समझते हैं और जो इसके माध्यम से भगवान श्री राधा कृष्ण को कोई चीज भी वो स्वीकार नहीं करते हैं जब तक तदीय वस्तु जो भगवान की है उसमें तदीय है। जैसे सबसे उत्तम भक्ति किसकी जब पूछा गया तो शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम, सबसे उत्तम तो है विष्णु की आराधना, पर तो उससे भी उत्तम है तदीय, तो तदीय है तुलसी महारानी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तो बहुत सुंदर वृंदा देवी का अष्टक है जो आप लोगों ने आज गाया होगा, वृंदा देवी का अष्टक। और कहते हैं वृंदा देवी तो इस धरती के ऊपर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए वृंदा देवी इस धरती के ऊपर आई है। और उसकी जितना प्रेम से सेवा करेंगे और उसका पूजन करेंगे, रोपण करेंगे। Prabhu ji, can I ask you one question? Yeah, please you ask question, then we can continue. I'm looking for the verses because yes, Prabhu. नहीं, कई लोग क्या है, मेरे घर में बहुत अच्छी तरह से तुलसी है, काफी अच्छे प्लेस पे है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने कई छोटे छोटे गमले बना के रखे हुए हैं। तो कई लोग तुलसी मांगते हैं, तो हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मेरे घर ये तुलसी सिर्फ हमारे लिए है? नहीं, आपको देना चाहिए। जैसे भगवान का नाम दूसरे को देना चाहिए। अभी गीता मैराथन आता है, गीता का अवतार का गीता जयंती आता है, जैसे गीता देते हैं तुलसी दूसरों को प्रेम से देना चाहिए और उसकी सेवा करने के लिए भी समझाना चाहिए कि वो तुलसी की सेवा कैसे करे। बिल्कुल देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरीश भाई, सर्वभौमा प्रभु, I want to ask you one question. Yes, Prabhu, ask. I have just verse. I will read in a minute, and you ask question, then I will read the verse, and then you can continue. Okay. So, most of the people, they are confused whether we should be offering tulsi. Of course, we should be offering tulsi to Lord Krishna along with the bhoga. But can we eat the tulsi? Most of the people ask this question. Tulsi prasad is always given with the charnamrita. Generally, charnamrita, and usually it is said that with the teeth we should not crush the tulsi. We should roll the leaf and swallow the whole. Generally, this is for the tulsi to offer. पहले तो तुलसी को आदर देना चाहिए, फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। हम बंगाल में we went there and they were giving tulsi and making a roll, putting in a mouth and then putting a water on that just swallow it. तो तुलसी का आदर करना है, तुलसी को ग्रहण करना है, निश्चित रूप से तुलसी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यहाँ तक कि कहीं लोग जो है those who are not really sometime in a good health to honor the prasad, they just take a tulsi and put in their mouth and that is the honor to the tulsi. Yes. परंतु तुलसी को दवाई के रूप में उबाल के पीना नहीं चाहिए, जैसे काढ़ा वाड़ा में डाल के तुलसी का ये लोग चलाते। ये वैसे भाव की दृष्टि से ये इतना शुद्ध भाव नहीं है। Okay. So Prabhu, just I wanted to say that always we are keeping 8-10 pots at my Govinda's restaurant in Karama. Yeah. So just we keep, anybody wants to receive pot, he can take it from there. We normally give it, there is no cost to that. And we have been doing it for a long time now. And always it's there. So I would also inform everyone, मैं सबसे ये सूचित करता हूँ सबको कि माय गोविंदा रेस्टोरेंट करामा पे तुलसी प्लांट रहते हैं, गमले रहते हैं। आप में से जिसको भी चाहिए आप लोग जाके वहाँ पे ले सकते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं है। वैसे भी तुलसी महारानी अमूल्य है। वेरी गुड।
Yadrishta Nikhil Agha, by seeing Tulsi, all the sins are destroyed. This is Skanda Purana. Yadrishta Nikhil Agha, Sanga Samani Sprashta Vapu Pavani. Seeing Tulsi destroy all sins, touching her purifies the body. ऐसे उसको प्रेम से टच करो. Bowing to her destroy all suffering. Roganam abhivandita, and then sprinkling her with water delivers one from death. Sikit antak tarasini, planting her samaropita, bestow attachment to a mind to Lord Krishna. Bhagavat Krishnasya pratyasti vidyayani, offering her to Krishna's lotus feet, bestow a special liberation in the form of prem. I offer my respect to Tulsi because she gives so. Drishta sprishta tatha adhyata, kirtita namita stuta, ropita sevita nityam, pujita Tulsi shubha, navadha Tulsi nam devim ye bhajanti dine dine, युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरे ग्रहे. जो देखता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, नमस्कार करता है, स्तुति करता है, आरोपण करता है, सेवा करता है, नित्य पूजा करता है तुलसी की, जो बहुत मंगलकारी है. तो ये 9 प्रकार की तुलसी की सेवा से जो दिन प्रतिदिन करते हैं, योग कोटि करोड़ों अनंत जीवन तक भगवान के घर में उनको निवास मिलता है. ये स्कंद पुराण का श्लोक है. तो ये बहुत बड़ा तुलसी की महिमा से शास्त्र भरे हुए हैं. आप यहाँ आज तुलसी का विवाह का दर्शन ही कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल कर रहे हो, चाहे साक्षात कर रहे हो. आप सबके ऊपर तुलसी महारानी कृपा करे. और यानी कानी च पापानी, ये तो तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश करने वाली है और भगवान की प्रेम भक्ति देने वाली है. चरणामृत क्या है? चरणामृत तो भगवान का चरण धोके उसके अंदर तुलसी मंजरी है. चरणामृत तो तुलसी का जल है. उसको लेते हैं तब कहते हैं काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोत्कम पित्वा सरसे धार्यामि हम. तो ये बहुत महत्वपूर्ण तुलसी की सेवा करके आप अडवाणी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. दामोदर देश के भक्तों के घर में तुलसी होना और भगवान को भोग लगना. और राधा रानी तुलसी को भोग राधा रानी को नहीं लगता, लेकिन राधा रानी के हाथ में हमेशा तुलसी होती है कृष्ण को देने के लिए. हरे कृष्ण. तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. तुलसी सालग्राम विवाह की जय. यस यस प्रभु, वेलकम. Prabhu ji, Sankachur and Jalandhar are the same demon or they are separate? I think they are separate because both names are different. So Prabhu, any story behind it, or like how are they different? I know the Sankachur is Shri Dama came there because of this pastime. But Jalandhar is born from there and she married Tulsi Maharani. These 2 stories are there. But it actually, since our Vaishnavas, like I was reading, all the Vaishnavas are writing like that, there are pastimes like this, but since they are not conducive to our devotion, so we are not really much, none of our acharyas describe all these things. None of the 6 Goswamis have described anything of these pastimes. Simply they have described Vrinda Devi and her glories. So generally like Krishna's going back to his own abode from the Dwarka. Well, this pastime is there even in Bhagavatam, but it's not very much read. Once the devotees did this pastime as a drama, Prabhupada said, no, well, this is all right, but this devotees don't want to see such type of pastimes. So Jalandhar and Sankachur are definitely 2 different persons, not same person as far as I can see. Yeah? Yes, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Okay, Hari Bol. Prabhuji, a question. Can I ask question? Go ahead. प्रभु जी देखो, जिस चीज की आप बोलते हैं इसकी पूजा
करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अच्छी तरह रखना चाहिए, तो उसको क्या खाना चाहिए उस चीज जिसकी पूजा? खाने का मतलब है कि प्रसाद है, वो प्रसाद के खाने का मतलब ऐसे नहीं कि सब्जी बना के खाना है कि काढ़ा बना के पीना है। वो एक पत्ता, पूरे प्रसाद में एक पत्ता होता है। उस हम लोग तो सुबह रोज 10 पत्ते मैं और मेरी वाइफ खाते हैं तो डेली। अब ये आप खाते हैं, ये आप असल में कोई कृष्ण भक्ति के विचार से नहीं खाते हैं, आप खाते हैं स्वस्थ के विचार से कि लोगों ने कहा है 5 पत्ते खाएंगे तो सब ठीक रहेगा। ये एक दृष्टि से इसको चला, इसको मेडिसिनल प्लांट करके बेसल को तो बहुत प्रोपेगेट किया जाता है और ये साइंटिफिक वे से लोगों को समझाने के लिए, परंतु भगवान को भोग लगाने के बाद खाएं तो बहुत अच्छा है। पाप करते हैं? पाप तो भगवान किसी को न करने दे। तुलसी को हाथ लगाने से इतना लाभ होता है, तुलसी का दर्शन करने से इतना लाभ होता है, पाप क्यों होगा? लेकिन आपको अगर आज ये समझ में आ रहा है तो भगवान को अर्पण करके, ऐसे क्या है कि जो कभी किसी को खाना भी है 4-5, तो भगवान के हम मंदिर में जाते हैं, जो गले में तुलसी भगवान की माला पड़ी होती है उसमें से 4-5 पत्ते लेके खा लेते हैं, तो वो प्रसाद हो गया। आप उसको प्रसाद करके खाओगे तो आपका बहुत हित होगा। आप ही स्वयं उसको खाने के लिए खाओगे तो मतलब आप भगवान की जब है भोक्ता हो रहे हो, तो वो आपको भक्ति के अंदर आगे बढ़ाने में सहयोग ज्यादा नहीं कर पाएगा। आप खाइए, भगवान के चरणों में रख दीजिए, सुबह थोड़ी देर के बाद खा लीजिए। हमारे तो मंदिरों में ये सहस्र तुलसी का चढ़ाते, हजारों दल तुलसी के चढ़ाते हैं नरसिंहा की। जब भगवान नरसिंहा की पूजा करते हैं, फिर जिसको खाइए, 4 खाए, 5 खाए, 10 खाए, खा ले, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो बड़ा लाभ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी, ये जो अभी क्वेश्चन का आपने जवाब दिया ना, शनकाचूड़ और जालंधर का, जी जी, तो जैसे मैंने भी गर्ग स्कंद पुराण में तो शनकचूड़ नाम ही सुना है, हाँ, बट जैसे जालंधर जो शहर है पंजाब में, हाँ जी, वहां पर वृंदा देवी का मंदिर है फेमस, और वहां पे यही मान्यता है कि जालंधर जो है वो तुलसी का पति है। नहीं, हाँ, जालंधर नाम वहां से आया है, ये डेफिनेटली। वैसे वृंदा देवी का मंदिर, एक वृंदा देवी अपना गोविंद देव मंदिर है जो रूप गोस्वामी का, उधर वृंदा देवी असली थी, जो वहां से गोविंद देव जी जयपुर चले गए। वृंदा देवी काम्य वन में आज पूजित है। एक आदि मंदिर वृंदा देवी का काम्य वन में है, और एक मंदिर वृंदा देवी का वृंदा कुंड में है, जो अभी इस्कॉन ने बाद में उसको बहुत सुंदर बनाया है, दीनबंधु प्रभु जी ने। तो ये वृंदा देवी 2 जगहों पे जो है पूजित है, जो आदि और जालंधर में वृंदा देवी का मंदिर है। तो ये वृंदा देवी की कृपा से जो है वहां वृंदा देवी की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जालंधर भी उसका नाम है, और थोड़ी खोज की जा सकती है। मैंने दोनों शब्द देखे, जालंधर ज्यादा देखा, शंखचूड़ एक जगह पे देखा जी। क्योंकि प्रभु जी जब मेरी शादी फिक्स हुई तो प्रभु जी जालंधर से है, तो गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तुम तुलसी महारानी के ससुराल जा रही हो, और फिर मैंने वहां पे वृंदा देवी के दर्शन भी किए। तो मैं भी यही समझती थी कि दोनों एक ही, अलग अलग नाम से। मैं दोबारा नामों को देख सकते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं दोनों एक हैं, मैं समझता हूँ अलग हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। तुलसी महारानी का बहुत सुंदर मंडप बना हुआ है। हरे कृष्णा।